अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ भी हम सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, साथ साथ मैंने कहा मैं आपके को जो है ना एक अपनी इंटरेस्टिंग आजकल की जो हॉबी है मेरी वो मैं आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना मेरी दो तस्वीरें हैं, ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट की है। मैं भी उनके घर गई थी तो इस पे मैंने जो है ना वो दरूद पाक शुरू किया। अब देखते हैं इसमें कितना हुआ है। तो ये देखें 643 टाइम मैंने आज पढ़ा है। ठीक है, बस जितना भी हो सके मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1.25 लाख कंप्लीट होगा तो फिर जो है फिर इसको दोबारा से शुरू करेंगे। और ये जो है ना ये इस पे मैं जो है ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते अब देखते हैं इसमें कितना हुआ है। इसमें हुआ है जी, ये देखें 12,635 बार। तो ये बच्चे ना ज़ीरो कर देते हैं तो इसलिए फिर मैंने ये दोनों ऊपर रख लिए हैं। और अभी जो है जब तक मेरी बेटी लिख रही है साथ साथ मैं उसे गाइड कर रही हूँ। मैं आई विश कि इस पे मैं ना दूध पाक पढ़ती जाती हूँ, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ को जो है ना बेहतर बनाना है। तो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन आपका अगर मजबूत होगा तभी आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। और ज़रा एज ए मुस्लिम हमें इन चीज़ों पे फोकस भी करना चाहिए। दुनियावी कामों के साथ साथ ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में ऐड ऑन होंगी तो हम खुद भी अच्छे रहेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ भी अच्छी रहेंगी और साथ में हो के हम अपने बच्चों को भी कुछ सिखा सकेंगे। तो खैर मैंने कहा ये चीज़ ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी इसको पढ़ाते हुए मुझे टाइम लगेगा तो साथ साथ मैं ये पढ़ाई कर लेती हूँ जब तक उसको मैं लिखवाती हूँ। फिर जब उसको याद करवाने का टाइम आएगा तो फिर मैं ये रख दूँगी। फिर इंशाल्लाह जिस टाइम मैं फ्री होंगी तो दोबारा से ये मैं कंटिन्यू करूँगी। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको ये बता देती हूँ। हाँ जी, तो व्लॉग को करते हैं शुरू। सबसे पहले ये सुबह का टाइम था। मैं आपको साथ में जो है ना अपनी तस्वीर दिखा रही हूँ और फ़ोन पे भी मैं आपको टाइम दिखाऊँगी। अच्छा, तस्वीर पे पढ़ने का ये फ़ायदा तो कुछ लोग कहते हैं तस्वीर के बजाय आप लोग वैसे ज़बानी पढ़ें और मतलब फ़िंगर पे पढ़ लें या बिल्कुल ही ऐसे ही पढ़ें, काउंट करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा इसलिए होता है कि तस्वीर अगर होगी ना हमारे हाथ में या हम उस पे पढ़ रहे होंगे तो हमें याद होगा। मतलब याद दहाने के लिए ये अमल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो यही है कि वो जब हमें गिन के नहीं देते तो हमें गिन के कोई भी तस्वीर करनी नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ़ इसका ये है कि मैं जिस तरह अगर शुरू करती हूँ ना तो मतलब मैं अगर तस्वीर पे काउंटर पे करती हूँ तो मैं रेगुलर मतलब करती रहती हूँ, बेशक थोड़ा या ज़्यादा पढूँ लेकिन मैं लाज़िमन पढ़ती हूँ। वैसे तो ये होता है कि दुनियावी कामों में हम उलझ के रह जाते हैं और हमें इस तरफ ध्यान ही नहीं होता। ख़ैर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अक्सर कभी फ्राइडे को, थर्सडे को या फिर मंडे को ना रोज़ा रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्राइडे का दिन था, मैंने रोज़ा रखा। सुबह का टाइम मैंने आपको दिखा दिया, सहरी का टाइम था और यहाँ पे मैं उठी हूँ और यहाँ पे बिल्कुल इतनी खामोशी थी। पहले मैं उठी हूँ और फिर मैंने जो है ना वो किया, मैं तहज्जुद पढ़ी, नफ़ल पढ़े क्योंकि अभी टाइम था। फिर उसके बाद ये देखें ना बच्चों ने क्या एक-एक चीज़ नीचे फेंकी होती है। जितना मर्ज़ी रात को समेट के लेटो लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों का गिरा ही रहता है। तो यहाँ पे साथ-साथ जो है ना मैंने सहरी बनाई अपने लिए। फिर जो है मैं सहरी की मैंने और मैं आपको एक दिन पहले का बताऊँ ना, मैंने थर्सडे को रोज़ा रखना था। तो मेरे माइंड में था कि मैं रोज़ा रखूँगी। मैं उठी हूँ तो अज़ानों की आवाज़ आ रही थी। मेरे माइंड में था कि थोड़ा लेट मतलब अज़ानें होती हैं ना। हालाँकि नमाज़ के लिए तो मैं उठती थी 4:15 बजे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना ये काफ़ी दिन पुराना है, आई थिंक सो मतलब 18, 20 या 1 मंथ अगो भी होगा, क्योंकि मैं क्लिप्स बाद में जोड़ के ऐड करती हूँ। तो आजकल तो ज़ाहिर है फिर 4 से थोड़ा पहले ही अज़ानें होती हैं तो इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। तो फिर ख़ैर ये था कि उस दिन तो मैंने रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि जब खुद ही मैंने सुन लिया अज़ान हो रही है तो फिर मुझे नहीं हुआ कि ज़ाहिर है जब सुन के तो फिर अब जो है ना अज़ान हो रही है तो इट्स मीन के टाइम ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट जो है ना मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, तहज्जुद अदा की, नमाज़ पढ़ी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करती हूँ कि सूरह यासीन है ना, जब हम सुबह के टाइम पढ़ेंगे तो हमारे रिज़्क में बरकत होगी और हमारा पूरा दिन इतना अच्छा गुजरेगा। और स्पेशल अगर मर्द हज़रात पढ़ेंगे ना, मतलब औरतें भी पढ़ें मर्द भी पढ़ें, लाजमी पढ़ें। अगर आपको काम कारोबार में कोई बंदिश है, कुछ भी है, काम नहीं चल रहा, परेशानी है, रिज़्क की तंगी है ना, यह मैं स्पेशल किसी ने बताया था, मैं इसलिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो लाज़मी जो घर के मेल है ना वो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, साथ में सूरह जो है ना यासीन पढ़ें, लाज़मी हर हाल में पढ़ें। तो इसे देखना कि आपके घर में आपके हालात भी बदलेंगे और आपका जो है ना लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि सुबह जब मैं नमाज़ के लिए उठूँ तो लाज़मन जो है ना सूरह यासीन पढ़ लूँ, ताकि घर में खैर व बरकत हो और सुबह के टाइम इसका जो है ना फ़ायदा भी है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पाँचों नमाज़ों के साथ पढ़ें, 2 के साथ पढ़ें, नहीं भी पढ़ सकते मतलब 2 के साथ, 3 के साथ या 5 के साथ, तो 1 नमाज़ के साथ यानी कि सुबह की नमाज़ के साथ लाज़मी पढ़ें। इन चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बना लेंगे तो यकीन करें जहाँ पे हम लोग मतलब पूरा दिन हम भागम-भाग में कभी बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, कभी घर के पीछे भाग रहे हैं, तो वो जो है ना वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो चलती ही रहती हैं। देखिए, हम जब ये चीज़ें भी अपनी लाइफ़ में ऐड ऑन कर लेंगे, बिलीव मी, एक तो हम लोग मतलब ज़हनी हमें जो ना सुकून होगा, दूसरा ये है कि मतलब अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा और हमारी ज़िंदगी कोई ना कोई मकसद भी होगा। देखिए, सुबह उठ के हमने नमाज़ अता की, सूरह यासीन पढ़ी, फिर ज़िक्र अज़कार करना बहुत ज़रूरी है। सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार हैं, कोई भी आपको जो भी फ़ेवरेट आप जो है ना मतलब कोई भी दुरूद पढ़ते हैं, और कोई भी आप जो है ना जिस तरह अल्लाह समद का वजीफ़ा है, कुछ भी जो भी आप अल्लाह का नाम अदा करेंगे, पढ़ेंगे ना, उसमें फ़ायदा ही है, उसमें खैर ही है। ये नहीं है कि हम ये कर लें वो कर लें, नहीं, जो चीज़ आपको बेहतर लगती है, जो आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब है, आप वो लाजमन करें।
कुछ टाइम ये होता है कि मैं दुरूद शरीफ को अपनी हॉबी बना लेती हूँ, कुछ टाइम मैं रेगुलर ज़्यादा पढ़ती हूँ। वैसे तो जितनी आप पढ़ें इतनी कम है, मतलब मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा पढ़, जैसे आजकल देखिए ये 2 मैंने काउंटर लिए हैं, एक पे मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, उसका विर्द कर रही हूँ, एक पे जो है ना इस तरह कर रही हूँ। ये शाम के टाइम में अक्सर मैं ऊपर जाती हूँ छत पे, वहाँ भी मैं पढ़ रही हूँ। दिन में जब मैं फ्री होती हूँ, सुबह के टाइम अगर मुझे ज़्यादा नींद ना आ रही हो तो पढ़ लेती हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि जब चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम लाज़मी जो है ना ये पढ़ेंगे, और इन चीज़ों को फिर मैं ऊपर काउंटर जितने भी हैं ऊपर रख लें ताकि बच्चों के पहुँच से दूर हो, क्योंकि बच्चे इसको ना ज़ीरो कर लेते हैं। क्या यहाँ पे सुबह का टाइम ही था, नमाज़ अदा की, मैंने फिर कहा कि सुबह के ना ज़िक्र अज़कार थोड़े मैं कर लेती हूँ, साथ-साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। तो बस इसी तरह सुबह का आज मेरा आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो अच्छा हो गया, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं जो है ना सुबह उठते साथ ही बस ये होता है कि जल्दी से नमाज़ अदा हो जाए और फिर मैं सो जाऊँ। डेली की ये रूटीन नहीं होती है, ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हर काम जो है ना भाग-भाग के करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे रेगुलर नमाज़ी बना दे और मतलब अच्छे काम मुझसे करवाए, क्योंकि ज़िंदगी वैसे भी बहुत मुख्तसर है। देखा जाए तो हमारे इर्द-गिर्द और हम लोग जितने भी हैं, हमने आधी ज़िंदगी तो गुज़ार ली है। आजकल ज़िंदगियाँ वैसे भी ओस उम्र जो है ना 60, 65, 70 तक ही है बामुश्किल। वो भी जिसकी माशाल्लाह से अच्छी लाइफ़ है, जिसकी है, इतने तो 70 तक लोग जाते हैं, वरना यही है कि 55-60 में जो है ना बस एंड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बस जितना भी हो सके दूसरों के साथ अच्छा ख़्याल करें, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे, किसी के साथ जो है ना आपका इस तरह का मामला ना हो कि आपको खुद भी बाद में दुःख हो और फिर दूसरे का भी ये हो कि दिल दुखे। तो बाकी ये है कि हम जो है ना इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। कभी-कभी ये होता है कि नादानी में गलती हो जाती है और कभी ये होता है कि दूसरे को समझने भी हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला जो है ना हम सबको नेक बनाए। और यहाँ पे देखें बस सुबह हो चुकी है, सुबह का हम लोग काम-काज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे के दिन ये होता है कि मैं अपनी जो रूम की है ना बेडशीट लाज़मी चेंज करती हूँ, वो झाड़ा बिस्तर बेडशीट चेंज कर, साथ में देखिए मेरी बेटी जो है ना वो वीडियो बना रही है, वो बहुत छोटी-सी 4-5 इयर्स की है। लेकिन देखें बस जो काम माएँ करेंगी ना, ये मुझे है कि वो बेटियाँ भी वही काम करती हैं। इसी तरह जब मैं नमाज़ अता करती हूँ, तो वो भी लाज़मी आ जाती है कि मुझे भी ना आपके साथ नमाज़ पढ़नी है, और छोटा मेरा बेटा है माशाल्लाह उससे छोटा है, तो वो भी उसका देखा-देखी ना कि मेरी आप ही ये काम करे तो मैं भी कर लूँ। तो इसी तरह होता है, घर का जैसा माहौल होगा ना बच्चे भी वैसे के वैसे होते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। आपको पता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फ्राइडे वाले दिन जो होता है वो वैसे भी टाइम जो है ना लिमिटेड होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी-जल्दी काम खत्म करना पड़ता है। फिर ज़रा नहाना धोना होता है, बच्चों को नहलाना होता है, और फिर सूरह कहफ लाज़मी आप लोग भी पढ़ा करें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे वाले दिन लाज़मी पढूँ। अच्छा, यहाँ पे साथ-साथ जो है ना हम चूल्हा साफ़ करते हैं। चूल्हे की कोई कंडीशन हमारी डेली ही ऐसी हो जाती है, ख़राब हुआ होता है। ज़रा फिर जब पक रहा होता तो ऐसा ही हो जाता है चूल्हा। और साथ में ये है कि हमारे जो है ना व्हाइट टाइल्स हैं, मैं तो कहती हूँ कोई भी बंदा व्हाइट टाइल्स ना लगवाए। हालाँकि इनका जो टेक्सचर है ना वो अच्छा है, वो थोड़ा मतलब इस तरह का है कि फटाफट साफ़ तो हो जाती है, लेकिन डेली इतना रगड़-रगड़ के इनको साफ़ करना पड़ता है कि इसकी कोई हद है। मैं तो कहती हूँ कि हमेशा ना वो पेंट्स वाली जो टाइल्स होती हैं वो दीवारों पे लगवानी चाहिए। खैर ज़रा है, जब बंदा कुछ कोई काम करता है, उसमें कामयाब होता है या नाकाम होता है, तभी उसे पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है। खैर यहाँ पे जो है ना फ्राइडे का दिन था, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ मैं अपनी बेटी को कही थी कि मुझे ना वो इस्त्री पकड़ा लो, तो वो आयरन देखें कौन सा मुझे पकड़ा रही है, वो अपनी छोटी वाली आयरन लेके आ गई है। वो कह रही है कि मामा मैं आपको ना कपड़े प्रेस करके दूंगी इसके साथ। खैर बस ये शुगल मेरा तो बच्चों और माओं के दरमियान लगा रहता है। मैं भी थोड़ा-थोड़ा उन्हें काम शाम इस तरह इसलिए बताती हूँ कि उन्हें भी थोड़ा-सा हो और वो एंगेज रहें। खैर यहाँ पे उन्हें मैंने टाइल्स निकाल के दे दिए, जब तक मैंने कपड़े अपने प्रेस किए, बच्चों के भी कपड़े प्रेस किए। इसके बाद इन्हें मैं शावर दिलाऊंगी दोनों बच्चों को, साथ में खुद भी शावर लूँगी, और साथ ही जो है ना सूरह कहफ हम पढ़ेंगे। तो बस जुमे की रूटीन हमारी यही होती है। उसके बाद ये होता है कि हम 2 के बाद मतलब 3 तक की खाना वगैरह खाते हैं। तो हर घर की तकरीबन यही सेम रूटीन होती होगी कि सुबह के टाइम जो है ना सफाइयाँ वगैरह होती हैं, और फिर ये होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं पढ़ रही थी सूरह कहफ, तो यहाँ फिर मेरी बेटी आ गई, तो उसने मेरा एक शॉट बना लिया। खैर यहाँ पे सूरह कहफ के बाद मैं ना इससे बॉटल में पानी फिल किया होता है, इसमें मैं दम करके ना अपने बच्चे को पिलाती हूँ, क्योंकि वो सही से बोल नहीं रहा, तो मुझे किसी ने बताया था, मैंने कहा ये मैं आपके साथ ऐड कर लूँ। तो उसके बाद वही था कि वो जो ज़िक्र अज़कार वाली मेरी जो है ना तस्बीह, खैर इस पे ज़िक्र अज़कार तो नहीं करती मैं, सिर्फ दुरूद शरीफ आजकल मैंने शुरू किया तो वो पढ़ती हूँ। तो वो मैं लेके बैठ गई कि थोड़ा-सा जब तक मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे जो मैंने थंबनेल पे आप लोगों के साथ शेयर किया कि अक्सर सरवर ने जो कल की वीडियो में उन्होंने बताया कि किसी को जवाब देने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता चेंज कर लें। उन्होंने अपनी ना हेल्पर की स्टोरी सुनाई। अच्छा, कहीं न मुझे लग रहा है कि मैं और अक्सर सरवर थोड़ी-सी एक जैसी, मैं नहीं मतलब मुझे लगता है कि आजकल 70-80% जो वुमेन्स हैं ना वो ऐसी ही हैं कि हम लोग दूसरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते-रखते तो फिर खुद ही होता है कि यार कहीं न हमसे गलती हो गई। फिर हम लोग मतलब टेंशन भी बहुत ले लेते हैं। इसी तरह वो अपनी हेल्पर की स्टोरी सुना रही थी कि मुझे ना उसके साथ बहुत ख़्याल था, और मैंने कभी नहीं सोचा कि ये हेल्पर है। मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती थी, इस तरह बड़ा उसके साथ मेरा लगाव था। उसे मैंने कहा कि मैं ना अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो तुम ना 10 से 15 मिनट वेट करो, तो मैं जो है ना तुम्हें बुलाती हूँ, फिर तुम सफाई कर लेना मेरे रूम की। तो कह रही है कि मुझे ना 15 से मतलब 10 मिनटों से मैंने कहा, तो मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे, और बार-बार आके कहे कि बाजी जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। ज़रा आपको पता है कि वीडियो एडिट वगैरह करने में ना कुछ ना कुछ क्लिप्स निकल आते हैं जिनको काटना भी पड़ता है, तो वो भी यही बता रही थी। तो कहती है इस तरह फिर 15 मिनट लग गए, तो जब मैं फ्री हुई तो कहती है कि नहीं आपके नखरे नहीं खत्म होते, तो आपने जो है ना मुझे इतना वेट करवाया, ये वो काफ़ी बातें की। तो कह रही है मैंने सोचा कि मैं आज के बाद ना खुद ही काम कर लूँगी, पर इसको मैं नहीं रखूँगी।
तो ऐसा होता है कि बाज़ टाइम जब आप किसी का बहुत ख्याल रखते हैं तो वो आपको ना समझते नहीं है। तो ये वाली बात भी होती है और कभी-कभी ये होता है कि बस ये गलतफ़हमियाँ होती हैं। और दूसरा ये है कि देखा जाए तो आजकल रिश्तों में ना ऐसा ही चल रहा है, मतलब और हेल्पर्स का तो जहाँ तक है तो यही सीन ही। अच्छा जी, साथ में मेरे बच्चे आ गए हैं वीडियो एडिटिंग के दौरान, तो बस उन्होंने मुझे तंग किया थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और यहाँ पे जो है ना मेरी इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड पे मेरी बेटी कह रही है कि मैंने अल्लाह हाफ़िज़ बोलना है, तो इसकी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ फिर आप सुन लें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।